गोलू, सूरज, अजबलाल, आप लोग सभी लोग बताइए कि कितने टाइप तक आपका खत्म हो गया था और आज कौन सा टाइप होना है। शायद हम लोग पढ़े थे मिश्रधन बराबर करना, है ना। हाँ, ये हो गया था। ये हो गया था नेचर 2, लेकिन इसमें मैंने क्वेश्चन और जोड़ा था। ये 7930 रुपया है। इसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन और जोड़ा था, टाइप नहीं किया लगता है। चलिए एक बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इसमें मैं टाइप 3 का नेचर 2 में मैंने और सवाल ऐड किया है, वो शायद टाइप करना भूल गए हैं। तो आप लोग चिंता ना करिए, कल हम इसको जुड़वा देंगे और उसके बाद इसका जो बचा हुआ 2 क्वेश्चन है सॉल्व करवा देंगे। आज नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। लिखा हुआ नेक्स्ट टाइप, हेडिंग डाल दीजिए आपका टाइप 4। टाइप 4 में पहला क्वेश्चन से हम लोग बनाते हैं। देखिए, ठीक है। टाइप 3 का नेचर 2 में 2 सवाल मैंने बता दिया था। इसमें और क्वेश्चन मैंने ऐड किया है 2 गो, लेकिन वो शायद टाइप करना भूल गए हैं। मैं कल उसको करवा दूंगा। आज हम लोग टाइप 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। लिखा हुआ है एक धनराशि 18 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में वह स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। ये एग्जाम में बहुत आता है। तो चलिए आपको हम पहले इसका थोड़ा सा कुछ अलग चीज बताते हैं। देखिए, मान लिया जाए आपका धन 5 गुना हो गया। 5 गुना हो जाने के मतलब हुआ कि आपका पैसा 1 रुपया रखे थे, वो आपका 5 रुपया बन गया। 5 रुपया बनने के मतलब 4 रुपया आपका इंटरेस्ट आया, सिंपल इंटरेस्ट। 5 गुना हो जाने के मतलब कोई धनराशि 5 गुना बन गया। 5 गुना के मतलब है कि आपका 1 रुपया आपका 5 रुपया बन गया, यानी 4 रुपया साधारण ब्याज आया। 3 गुना हो गया। 3 गुना के मतलब 1 रुपया 3 रुपया बन गया, यानी 2 रुपया ब्याज आया। 10 गुना का मतलब हो गया 1 रुपया आपका 10 रुपया बन गया, यानी 9 ब्याज आया। 25 गुना के मतलब आपका 24 ब्याज। 27 गुना के मतलब 1 रुपया 27 रुपया बन गया, यानी 26 ब्याज हो गया। यानी जितना गुना होगा उससे एक कम आपका ब्याज होगा और एक मूलधन होगा, ठीक है। तो इस सवाल में लिखा हुआ कोई धनराशि 18 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। तो 18 वर्षों में 3 गुना होने के मतलब है इसको 2 ब्याज मिला। इसको कितना ब्याज मिला? 2। 18 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो गया। 3 गुना होने के मतलब 1 रुपया रखा, 3 रुपया बन गया, यानी 2 रुपया ब्याज आया। तो यहां से अगर आप दर निकालना चाहते हैं तो दर निकाल लीजिए। दर बराबर ब्याज गुना 100, अब मूलधन 1 और समय आपका 18 साल। तो 18 साल के मतलब 100/9% आपका दर है। अब कहता है कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना होगा। कितने वर्षों में आपका 5 गुना होगा। तो 5 गुना होने के मतलब है आपका 4 ब्याज। तो आप बताइए 4 ब्याज उसको 100/9% की दर से कै साल में मिलेगा। तो टाइम बराबर होता है ब्याज गुना 100। 5 गुना होने के मतलब 4 ब्याज गुना 100 बटा मूलधन 1, और आपका दर जो है 100/9 है। दर 100/9, समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। आपका 0 से 0 खत्म। 9 चौका 36 साल। 9 चौका 36 साल। लेकिन इतना लेंदी करने की आवश्यकता नहीं है कि एक बार दर निकालिए और एक बार समय निकालिए। आप सीधा ऐसे सोचिए, 18 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो गया। 3 गुना का मतलब 1 रुपया रखे, 3 रुपया बन गया, यानी 2 ब्याज आया। तो 2 ब्याज जो मिला उसको 2 ब्याज मिला जो उसको, वो 18 वर्षों में मिला। कितना वर्षों में मिला? 18 वर्षों में। तो कह रहा कितने वर्षों में 5 गुना बन जाएगा। 5 गुना के मतलब 4 ब्याज। 5 गुना के मतलब 4 ब्याज, क्योंकि 5 गुना होने के मतलब हम मान लिया जाए 1 रुपया रखें, वो 5 रुपया बन गया, यानी 4 ब्याज। तो 4 ब्याज लाने के लिए 2 से गुना करेंगे। 4 ब्याज लाने के लिए 2 से गुना करेंगे तो 4 ब्याज जो है वो 18 दूना 36 साल में हो जाएगा। 4 ब्याज 36 साल में। आपका उत्तर सी होगा और इससे आसान नहीं बनाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है आपको दूसरा तरीका बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 3 गुना के मतलब 2 ब्याज 18 साल में, तो 5 गुना के मतलब 4 ब्याज आपका 36 साल में। क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार यस टाइप करिए। इतना करने का कोई आवश्यकता नहीं है। जल्दी से कमेंट के रूप में जवाब दीजिए, क्या क्लियर है आप लोगों को?
टाइप 4 है ये। टाइप 3 का नेचर 2 में 2 सवाल बताए हैं और उसमें 3 सवाल मैंने और टाइप करने के लिए दिया था, वो शायद आज गलती से छोड़ दिए हैं, तो इसलिए आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो टाइप 4 पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको कल मैं ये सब करवाया था आपको। देखिए, कल मैं आपको टाइप 3 का नेचर 1 में आपका 5 क्वेश्चन बताया था, नेचर 2 में 2 क्वेश्चन बता दिया था, मिश्रधन बराबर वाला, लेकिन इसके बाद 3 क्वेश्चन और था, वो टाइप नहीं किए, तो इसलिए हम आज टाइप 4 पे बढ़ गए हैं। अब बार बार एक ही सवाल को मत पूछिए, ठीक है? तो आप इसको बनाइए, दूसरा सवाल बनाइए, सवाल नंबर 2 बनाइए, एकदम जल्दी बनाइएगा। बहुत अच्छा लिखा है कि कोई धनराशि स्वयं का 48 वर्षों में 9 गुना हो जाती है। 9 गुना होने के मतलब 8 ब्याज, 9 गुना होने के मतलब 8 ब्याज 48 साल में, 8 ब्याज 48 साल में। तो कह रहा कितने वर्षों में वह स्वयं का 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना होने के मतलब 3 ब्याज, 4 गुना होने के मतलब 3 ब्याज। तो ध्यान दीजिएगा, एक धनराशि 48 वर्ष में 9 गुना, 9 गुना होने के मतलब 8 ब्याज, 9 गुना होने के मतलब 8 ब्याज। तो 4 गुना होने में कै साल लगेगा? 4 गुना होने के मतलब 3 ब्याज, 4 गुना होने के मतलब 3 ब्याज कै साल लगेगा? तो इसको ऐसे करिए आप, 8 ब्याज 48 साल में यानी 1 ब्याज 6 साल में, 8 ब्याज 48 साल में यानी 1 ब्याज 6 साल में। तो आपसे 3 ब्याज पूछा तो 3 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 18 साल में, आंसर हो जाएगा 18 साल में। रोशन बालक आपका गलत है, कुंदन कुमार आप भी गलत हैं, रश्मि कुमारी, रोहित कुमार और ये सही है। 24 कैसे कर रहे हैं? आपका 48 वर्षों में 9 गुना होने के मतलब 1 रुपया रखा, 9 रुपया बन गया, यानी 8 रुपया इंटरेस्ट आया। तो 8 इंटरेस्ट आया 48 साल में, तो 4 गुना होने के मतलब 1 रुपया रखेगा, 4 रुपया बनेगा, यानी 3 ब्याज कितना साल में आएगा? तो 8 ब्याज 4 साल में, 3 ब्याज कितना साल में? 8 6 48, 1 ब्याज 6 साल में, तो 1 गुना 3 ब्याज 6 18 साल। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं आप, 48 वर्षों में 9 गुना यानी 8 ब्याज 48 वर्षों में, तो 4 गुना के मतलब 3 ब्याज, 3 ब्याज लाने के लिए 8/3, 3 ब्याज लाने के लिए 3/8 से गुना, तो इधर भी आपका 3/8 से गुना कर देंगे, 8 से 8 कट जाएगा तो 3 ब्याज आया, और ये 8 6 48 6 18 वर्ष आया। सही है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा बनाइए। प्रदुमन आपका बफरिंग कर रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आपके नेट का इशू है, हमारे तरफ कोई बफरिंग नहीं है। चलिए, रश्मि कुमारी 9, कुंदन 9, रोशन 9, अजब लाल का 6 आ रहा है भाई, 9 आंसर होगा भाई। देखिए, कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है, इसका क्या मीनिंग हुआ? 3 वर्षों में 5 गुना होने के मतलब 1 रुपया रखेंगे तो 5 रुपया बन जाएगा, इन 4 रुपया हम इंटरेस्ट कमाएंगे। तो कै साल में? तो आप कहेंगे सर 3 साल में, 3 साल में 4 ब्याज आएगा, 3 साल में 4 ब्याज आएगा। तो कह रहा कितने समय में स्वयं का 13 गुना हो जाएगी? कितने समय में स्वयं का 13 गुना हो जाएगी? 13 गुना होने के मतलब 12 ब्याज। तो 12 ब्याज लाने के लिए आप यहां 3 से गुना करेंगे तो 12 ब्याज आ जाएगा, और यहां 3 3 9 साल हो जाएगा। हमारा आंसर 9 साल, हमारा आंसर 9 साल। रानी का भी जवाब आ चुका, गोलू का भी आ चुका, बहुत अच्छा गोलू। चौथा बनाइए, चौथा।
बहुत अच्छा। कुंदन, रोशन और रोहित, सूरज, सभी बच्चों का 27 आ चुका है। देखिए, कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। 8 गुना के मतलब 7 ब्याज। 3 वर्ष में 7 ब्याज है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। 64 के मतलब 63 ब्याज। 64 के मतलब 63 ब्याज। 63 लाने के लिए 9 से गुना, तो इधर भी 9 से गुना, 9 या 27 साल आपका पहला ऑप्शन आंसर होगा। अरे आकाश कुमार, तुम 24 कैसे लाया बताओ? बाकी सबका सही है, कुमार प्रिंस का सही है, ठीक है। चलिए 5वां बनाइए। देखिए, 6 बरस में दुगना हो जाता है। दुगना के मतलब 1 रुपया रखिएगा, 2 रुपया बन जाएगा, यानी 1 ब्याज आएगा। 6 वर्ष में 1 ब्याज। अब करें कितने समय में बाद 10 गुना हो जाएगा। 10 गुना के मतलब 9 ब्याज, तो 9 से गुना करेंगे, 9 ब्याज, 9 छक 54 साल। देखिए, ये क्वेश्चन साधारण ब्याज में भी आता है, चक्रवृद्धि ब्याज में आता है। साधारण ब्याज में इतना इजी से इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका हर साल सेम ब्याज मिलता है। हर साल सेम ब्याज मिलता है अगर मूलधन और दर बराबर हो तो यहाँ कुछ नहीं बोला, यानी दर और मूलधन वही है, खाली आपका समय बढ़ाना है। तो जितना समय बढ़ेगा उस हिसाब से ब्याज भी बढ़ेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में भी ये सवाल आएगा गुना गुना वाला, तो उसका बनाने का नियम इससे भी आसान है। तो आंसर हो जाएगा 54 साल, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक सवाल छठा ये है, जरा छठा क्वेश्चन आप लोग बनाइए। छठा क्वेश्चन बनाइए। देखिए, ये सवाल इस बार रिवर्स करके उल्टा में पूछा, रिवर्स करके उल्टा में। 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित राशि दोगुनी हो जाती है। दोगुनी होने के मतलब 1 ब्याज, यानी 2% पर आपका 1 ब्याज आया है। 2% पर 1 ब्याज करें, किस ब्याज की दर से 5 गुनी हो जाएगी, यानी मूलधन और टाइम वही रहेगा, दर इस बार चेंज करना है। तो 5 गुना होने के मतलब 4 ब्याज, तो 4 ब्याज लाने के लिए 4 से गुना, तो यहां 4 दूना 8%, ऑप्शन बी। तो ये टाइप छोटा सा था, खत्म हो गया। अब हम जो अगला टाइप पढ़ रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। देखिए, हेडिंग डालिएगा आप टाइप 5। टाइप 5 में आपको पढ़ना है दर निकालने से संबंधित प्रश्न या समय निकालने से संबंधित प्रश्न। दर या समय निकालने से संबंधित आपको प्रश्न पढ़ना है, यानी इसमें कहीं पे दर निकालना है, कहीं पे समय निकालना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें शायद 25 है, तो 25 क्वेश्चन में आपको ये दर और समय निकालने वाला प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, नाउ स्टार्ट। देखिए, एक चीज मेरा और कहीं पर छोटा सा नोट करके आप लिख सकते हैं कि अगर साधारण ब्याज के सवालों में अगर रुपया संबंधित प्रश्न हो, रुपया संबंधित यानी अगर ब्याज निकालने बोलता है, मिश्रधन निकालने बोलता है, मूलधन निकालने बोलता है, मूलधन निकालने बोलता है, तो आप इसमें सिंपल तरीके से रुपया निकालना है, यानी रेशियो निकाल दीजिए, रेशियो से बनेगा। रुपया संबंधित प्रश्न रेशियो से बन जाएगा, चाहे वो साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो। लेकिन अगर आपके प्रश्न में दर या समय निकालने की बात करेगा, दर या समय निकालने की बात करेगा, तो इसके लिए फार्मूला बेस्ट उपाय है। फार्मूला या फिर लॉजिक, फार्मूला या फिर लॉजिक, यानी रुपया संबंधित प्रश्न चाहे ब्याज पूछे, मिश्रधन पूछे, मूलधन पूछे, ये तो सब में रुपया आता है। तो रुपया संबंधित प्रश्न रेशियो से, दर और समय संबंधित दर और समय जो पूछेगा, यानी दर और समय से संबंधित प्रश्न फार्मूला या लॉजिक से। तो अभी आप लॉजिक से पढ़ रहे थे, तो इसका 2500 क्वेश्चन आप फार्मूला से बनाने का सोचिएगा। और आप में से कौन नहीं जानता है कि समय बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर, और दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, ये सभी लोग जानते हैं। तो देखिए पहला सवाल, 2 साल के अंत में 10,920 हो जाता है कोई धनराशि, अब 5 वर्षों के अंत में 15,600 हो जाता है, तो धनराशि क्या है? चलिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यानी कि 1 पैसा एक मूलधन है, जो 2 वर्षों के लिए छोड़िएगा
तो 2 वर्षों के लिए उसका मिश्रण बन जाएगा 10,920। गौर से सुनिएगा, अगर आप पैसा 2 साल के लिए छोड़ते हैं तो 10,920 बन जाएगा। एक धनराशि 2 साल के अंत में 10,920 हो जाती है, और 5 वर्षों के अंत में वही धनराशि 5 वर्षों के अंत में 15,600 हो जाती है। 15,600 हो जाती है। तो मूलधन क्या है? इतना सा प्रश्न है केवल कि अगर कोई पैसा आप बैंक में रखने गए तो 2 साल में हो जाएगा इतना और 5 साल में हो जाएगा इतना। यानी आप कह सकते हैं कि 3 बरस में जो पैसा है वो एक्स्ट्रा कितना बढ़ा, तो 15,600 में 10,920 घटा दीजिए तो आपका 0 और 2 में से 0 में से 2 जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 15 में से 9 जाएगा 6 और ये आपका 4। यानी 3 बरस में आपका 4,680 रुपया पैसा बढ़ गया। तो यानी 3 साल का जो CI है वो, सॉरी CI नहीं SI, 3 साल का SI 4,680 रुपया है। यानी 1 साल में वो पैसा 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 छक 18, 1,560 रुपया ब्याज दे रहा है। 1 साल में 1,560 रुपया ब्याज दे रहा है। तो मूलधन निकालने के लिए ये आपका 2 साल का मिश्रण है, तो 2 साल का ब्याज इसमें घटा दीजिए, चाहे 5 साल का ब्याज इसमें घटा दीजिए। तो हम इसी में घटा देते हैं। अगर 10,920 आपका 2 साल का मिश्रण है तो मूलधन कितना होगा, तो ब्याज घटा देंगे 2 साल का, तो 0 6 दूना 12, 15 दूना 30, 30 1 31। तो मिश्रण में से ब्याज घटाइएगा तो आपका मूलधन बन जाएगा। तो 0 0 9 में से 1 जाएगा 8, 10 में से 3 गया 7, यानी मूलधन 7,800 आएगा। तो इसको आप मुंह जवानी भी कर सकते हैं, इतना तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आप मन ही मन करेंगे, 2 साल में पैसा छोड़ेंगे तो 10,920, वही पैसा 5 साल के लिए छोड़ेंगे तो 15,600। यानी यहाँ 2 से 5 साल हुआ, यानी 3 साल बढ़ा तो यहाँ पैसा बढ़ गया 4,680 रुपया। 4,680 3 साल का ब्याज है, यानी 1 साल का ब्याज जो है आपका 1,560 है। अगर 1 साल का ब्याज 1,560 यानी 2 साल का ब्याज 1,720। 1,720 अगर 10,920 में से घटाएंगे तो 7,800 आपका मूलधन आ जाएगा। या तो आप इसमें घटा सकते हैं 5 साल का ब्याज 15 पचे 7,500, 6 पचे 30, 7,500 आपका 300, 7,800। तो 15,600 में 7,800 घटा देंगे तब भी आपका आ जाएगा 0 0 16 में से 8 गया 8, 14 14 में 7 गया 7। आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। या तो आप 2 साल का ब्याज इसमें घटाइए, 5 साल का ब्याज इसमें घटाइए। अगर आप लोगों को क्लियर है तो एक बार यस टाइप कर दीजिए ताकि हम आपके साथ आगे बढ़ जाएं। अगर आपको क्लियर है तो एक बार यस टाइप करिए। चलिए, तो एक सवाल आपके सामने आ रहा है। दूसरा, छोटू पानी लो ना। देखिए, कोई धनराशि 2 साल में 14,560 हो गया और 5 साल में 20,020 हो गया, तो कह रहा है ब्याज की दर निकालें। तो सबसे पहले आप एक काम करिए कि 2 साल के लिए पैसा इतना, 5 साल के लिए पैसा इतना, यानी 3 साल में जो ब्याज आया है, 3 साल में जो ब्याज आया है कितना आया है, तो इसमें से इसको घटा दीजिए। 0 12 में से 6 गया 6, 9 में से 5 गया 4, और ये 9 में से 4 गया 5, 1 में से 1 गया 0। तो आपका 3 साल का ब्याज 5460, यानी 1 साल का ब्याज आ जाएगा 1820। 1820 1 साल का ब्याज 1820, यानी 2 साल का ब्याज हो जाएगा, 2 साल का ब्याज हो जाएगा आपका 3640। अब देखिए, ब्याज आपका 2 साल का SI 3640 और यहां मिश्रण है 14,560। तो यहां से अगर मूलधन केवल निकालने बोलता तो मूलधन हो जाएगा 14,560 में 3640 घटाइए तो 0, आपका 6 में से 4 गया 2, और आपका 15 में से 6 जाएगा 9, और आपका 13 में से 3 जाएगा 10, यानी 10,920 जो है आपका मूलधन हो गया। तो आपसे इस बार और आगे बढ़ के पूछा है दर क्या होगा, तो दर बराबर ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 अब बटा मूलधन 10,920, आपका समय 2 साल। 2 साल का ब्याज इतना है, मूलधन इतना है, तो दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। इतना कैलकुलेट करना है आपको। 0 से 0 खत्म। इसको काटिए तो 3 बार में कट जाएगा। 4 तिया 12, 6 तिया 18, 19, 3 तिया 9, 1 10, 2 से ही कट जाएगा 50 बार में। तो 50 बटा 3 के मतलब 16.2 बटा 3%, 16.2 बटा 3%। अच्छा सवाल है,
सवाल में इसके पहले आपने मूलधन निकाला, इसमें दर पूछा है तो दर निकालने के लिए मूलधन भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला सवाल आप बनाइए, एकदम सेम क्वेश्चन है, बनाइए। कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 8 वर्षों में 2900 और 10 वर्षों में 3000 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? काफी आसान क्वेश्चन। 8 वर्षों में पैसा छोड़िएगा तो 2900 और 10 वर्षों में पैसा 10 वर्ष के लिए छोड़ेगा तो 3000, यानी 2 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है, 2 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है वो 100 रुपया मिल रहा है। 2 साल का ब्याज 100 रुपया, तो दर निकालने के लिए पहले मूलधन निकालना पड़ेगा। 8 साल में 2900, 8 साल में 2900, यानी 8 साल का ब्याज जो है आपका 400 है। 8 साल का ब्याज 400, तो आप यहां से मूलधन निकाल सकते हैं कि अगर 8 साल का मिश्धन 2900 और 8 साल का ब्याज 400, यानी मूलधन हो जाएगा 2500। मूलधन हो जाएगा 2500, 2900 में 400 घटा देंगे तो ब्याज मिश्धन में से ब्याज घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा आपका 2500। तो आपके सामने दर निकालने का चैलेंज है, तो दर बराबर ब्याज 400, ब्याज गुना 100 अब बटा मूलधन 2500 और समय 8 साल। अब इतना भी नहीं करेंगे तो कैसे होगा? यहां से 0 से 0 खत्म, 25 चौका 100, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, यानी 2% आपका आंसर आएगा और 2% आपके ऑप्शन पे जरूर होगा। देखिए ये है 2%, तो आप समझ गए होंगे इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2% अमाउंट माइनस अमाउंट होता है तो 2 ईयर का एसआई कैसे हो जाता है गुरुजी? बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं राजीव रंजन जी। देखिए राजीव रंजन जी, एक बात समझाता है। आपका प्रिंसिपल और ये रहा अमाउंट, तो अमाउंट में क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। मान लिया जाए आपका ये प्रिंसिपल है और ये 3 वर्षों का इंटरेस्ट है, 3 वर्षों का अमाउंट है, तो आप इसमें 3 बरस का अगर एसआई घटा देंगे, 3 बरस का एसआई घटा देंगे तो आपका इसमें ब्याज मूलधन बच जाएगा। यहां तक तो समझ में आ गया। कोई पैसा 3 वर्षों में आपका ए हो गया, तो ए होने का मतलब इसमें मूलधन है और 3 साल का ब्याज है। वही पैसा 5 साल के लिए छोड़े, वही पैसा 5 साल के लिए छोड़े तो इसमें मिश्धन A1 हो गया, ये 5 साल के लिए। तो 5 साल के लिए छोड़े तो A1 इसलिए हुआ क्योंकि मूलधन तो इसमें P ही था, लेकिन इसमें इंटरेस्ट जो है वो 5 ईयर का इंटरेस्ट आ गया, 5 ईयर का इंटरेस्ट आ गया। तो अगर आप इसमें, ये आपका 3 बरस का बात था और ये आपका 5 बरस का बात था, तो आप सोचिए अगर हम 5 साल में से 3 साल घटा देंगे तो इधर 2 साल बचेगा और इसमें घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो मूलधन समाप्त हो जाएगा। और 5 साल के एसआई में, 5 साल के एसआई में आपका 5 साल के एसआई में से 3 बरस का एसआई घटाएंगे तो आपका बचने वाला जो है वो 2 साल का एसआई है। 5 ईयर एसआई माइनस 3 ईयर एसआई मतलब 2 ईयर एसआई। समझ में आया? मूलधन घटाएंगे तो कट जाएगा, तो 5 साल का एसआई में 3 साल का एसआई घटा देंगे तो आपका एसआई कॉमन हो जाएगा, तो 5 में से 3 जाएगा, 2 साल का एसआई होगा। मुझे उम्मीद है राजीव रंजन जी को समझ में आ गया होगा कि अमाउंट से अमाउंट घटाए तो फिर ब्याज कैसे आया। राजीव रंजन क्लियर है? क्लियर है तो चौथा नंबर सवाल बनाएंगे। चौथा नंबर सवाल बनाइए। चौथा नंबर, किसी निश्चित ब्याज की दर पर ए ने 2000 रुपया बी को 2 वर्ष के लिए और सी को 1500 रुपया 4 वर्ष के लिए उधार दिया और दोनों में से उसे 900 रुपया का कुल ब्याज प्राप्त हुआ, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग बनाएंगे इसको और जल्दी बनाएंगे। देखिए, किसी निश्चित ब्याज की दर से, हम मान लेते हैं 8% की दर से, ए ने 2000 रुपया बी को 2 वर्ष के लिए दिया। तो बताइए, ए ने बी को पैसा दिया, ए ने बी को पैसा दिया, कितना पैसा दिया? 2000 दिया। तो 2000 दिया, तो आप बताइए 8% की दर से 2 साल में कितना ब्याज आएगा? 1 साल में 8% तो 2 साल में 2% इससे ब्याज आएगा। तो 2000 का 2% आएगा
और सी को 1500 रुपया दिया, इसने सी को 1500 रुपया दिया और 4 वर्ष के लिए दिया, तो आपका इसका 1500 रुपया पर 4 साल का ब्याज, 1 साल में 8%, तो 4 साल में 4% हो जाएगा। तो टोटल जो ब्याज आया है वो 900 आया है। टोटल ब्याज कितना आया? 900 आया। निकाल दीजिए यहां से, कैलकुलेट कर दीजिए। डबल जीरो खत्म, परसेंट के लिए डबल जीरो खत्म, 20 दूना 40 आर और 15 चौका 60 आर, यानी 100 आर बराबर आपका 900 आर बराबर 9%। अरे लगाओ ना, गेट लगाओ। देखिए गेट लगा लो, आपस में गप करना। इसको बनाने का एक तरीका और है, आप इसको 1 साल में बदल दीजिए। 2000 रुपया 2 वर्ष के लिए दिया है, तो आप सोचिए 8% की दर से 2R है ना, तो इसको मान लीजिए 1 साल का 2000, तो 2 साल में ये 4000, तो ये 4000 हो गया मूलधन। ये सी को 1500 रुपया दिया 4 वर्ष के लिए, तो हर साल 1500 आपका 1500 चौका 6000 हो गया, तो 1 साल का इसका मूलधन 6000 के बराबर, इसका 1 साल का मूलधन 4000 के बराबर, तो टोटल मूलधन हो गया 10,000। 10,000 पर आपको 900 ब्याज मिला है आपका, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना, आप फटाक से आंसर ला सकते हैं 9%। समझ में आया कि नहीं है? बताइए जल्दी से। ये तरीका भी बनाने का है, कुछ सवाल ऐसे आसान बन जाएगा, कुछ सवाल वैसे आसान बन जाएगा, तो जो मर्जी करे। इसमें आप जल्दबाजी में कर सकते हैं। ए ने 2000 रुपया 2 साल के लिए दिया, अगर मान लिया जाए 2000 रुपया पर 2 साल का वही ब्याज आएगा जो 4000 रुपया का 1 साल पे आएगा, तब इसको 1 साल पे कन्वर्ट कर दिए। 2 साल के लिए दिया 2000, तो 1000 1 साल के लिए देता तो 4000 देता, और सी को 1500 रुपया 4 वर्ष के लिए, यानी 1 साल के लिए 6000, तो 6000 और 4000 10,000, तो 10,000 पर 900 का ब्याज, 10,000 पर 900 का ब्याज, यानी आपका 10,000 पर आपका 900 का ब्याज, यानी 100 पर 9 का ब्याज, यानी 9%। ठीक है, 5वां बनाइए। देखिए, एक व्यक्ति ने 400 रुपया 2 वर्ष, 550 रुपया 4 वर्ष और 1200 रुपया 6 वर्ष के लिए जमा किया, तो उसको कुल 1020 रुपया का ब्याज प्राप्त हुआ। तो आप इसको बेसिक मेथड से बनाएंगे तो ऐसे, 400 रुपया 2 वर्ष में आपका 2R% ब्याज देगा। ठीक है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, यही है ना। आपका 550 रुपया 4 वर्ष के लिए, 550 रुपया 4 वर्ष के लिए, तो 4R%, और 1200 रुपया 6 वर्ष के लिए, तो 1200 का 6R%। टोटल ब्याज जो आया है 1020 आया। तो यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, परसेंट से डबल जीरो खत्म, परसेंट खत्म करने के लिए 25 और 4, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और ये 4 खत्म, परसेंट खत्म करने के लिए डबल जीरो खत्म, तो ये 4 दूना 8R हो गया, ये आपका 22R हो गया, 22R, ये हो गया 12 छक 72R बराबर 1020। यहां जोड़ेंगे तो 22 और 8 30, 30 और 70 102R, 102R बराबर 1020, यानी R बराबर 10%। तो इस चीज को हम शॉर्टकट में बना सकते हैं। शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे वो समझिए। आप देखिए 400 का 2R%, तो 1 साल में 400, तो 2 साल में 4 दूना 800, तो इसको हम डायरेक्ट ही कर लेंगे। 400 2 साल में नहीं, 1 साल में 800, तो ये 800 बन गया। 1 साल में 550, तो 4 साल में आपका 2200, 12 साल में 12 छक 7200, तो टोटल मूलधन 1 साल में कितना आ गया, तो 72 और 8 8000, 8000 और 2200 आपका हो जाएगा 8000 और 10,200, तो 10,200 जो ब्याज मिला है, 10,200 पे जो ब्याज मिला है वो 1020 है, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 10,200 पर 1 साल का ब्याज 1020, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, यहां से यहां खत्म, यहां से यहां खत्म, 10%। आप इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए छठा सवाल, छठा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने किसी राशि का 40% भाग 15% की दर से, शेष का 50% भाग 10% की दर से और शेष भाग 18% की दर पे उधार दिया, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें यदि दर पूर्ण राशि पर ज्ञात करना हो, पूरे राशि पर ज्ञात करना हो। ये प्रश्न आपका एवरेज है। माना कि पूरा धन 100, तो 100 में से 40% जो है वो 15% पर 15% प्रति वर्ष, और शेष का 50%,
तो शेष बच गया 60, 60 का 50% यानी आधा 30, उसको 10% के हिसाब से ब्याज पे लगा दिया, और शेष भाग जो बचा 30 उसको 18% पे लगा दिया। तो संपूर्ण पर ब्याज कितना परसेंट है? तो चूंकि प्रश्न में कोई निश्चित राशि नहीं है, उत्तर भी आपका परसेंटेज के ही रूप में पूछा जा रहा है, इसलिए एवरेज से कैलकुलेट कर दीजिए, आपका टोटल आपका 0 0 0 कट जाएगा। 15 लेके चलेंगे तो यहाँ कितना कम है? 5, 5 तिया 15, यहाँ कितना ज्यादा है? 3, तो 3 तिया 9, और टोटल पर निकालना है 4 3 7 3 10। तो 15 में से आपका 15 और 9 24, 24/10 का मतलब हो जाएगा आपका 2.4, तो 2.4 जो होगा घट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 12.6%, बट ये ऑप्शन पे नहीं है। ऊपर में क्या लिखा हुआ? 40% 15% पर, 50% ऑफ रेस्ट एट 10% इंटरेस्ट। वाट विद आधा उसमें छूटा हुआ, अंग्रेजी में तो और छूटा हुआ। एक व्यक्ति ने किसी राशि का 40% भाग 15% प्रतिवर्ष, शेष का 50% भाग 10% प्रतिवर्ष, शेष का 50%, 100 का आधा, 100 का 40 का आधा 60, 100 का 40% बचा 60, 60 का 50% 30, 30 को 10% पर, और शेष जो बच गया 30 उसको 18% की दर पर। तो आपको निकालना है टोटल, यानी 100 पर ब्याज यानी 10 पर। तो 15 लेके चलेंगे तो 5 कम है, तो 5 कम है तो -15, यहाँ 3 ज्यादा है तो 3 तिया 9, आपका हो जाएगा, एक सेकंड, सॉरी, यही मिस्टेक हो रहा है। 15 -15 है और +9 है, यानी -6 आएगा, अब बटा 10, तो 0.6, 15 में से 0.6 जाएगा तो 14.4 आएगा। ये -15 है, +9 है, इस पे ध्यान ही नहीं दिए। 15 में से 9 जाएगा, -6/10, यानी आपका 14.4 आ जाएगा। ठीक है, यहां देखिए, एक व्यक्ति किसी राशि का आधा भाग, एक व्यक्ति किसी राशि का आधा भाग 10% की दर से, 1/3 भाग आपका 9% की दर से, और शेष भाग आपका 12% की दर से उधार दिया, निवेश किया, तो ब्याज की औसत दर ज्ञात करें। तो इस वाले क्वेश्चन में 3 और 2 से कटने वाला धनराशि 6, तो 6 का 1/2 यानी 3, 3 आपका 10% पर। अब क्या लिखा है जो ध्यान से देखिएगा, लिखा है किसी राशि का आधा भाग 10% पर और 1/3 भाग, शेष का 1/3 नहीं बोला, खाली 1/3 बोला, तो 6 का 1/3 जो होगा वो 2 होगा, 2 को 9% पर, और आपका 6 का 1/3 2 होगा, बाकी जो 1 बचा वो 12% पर। तो टोटल पर कितना परसेंट ब्याज आया? तो अगर 9 ही लेके चलते हैं तो 1 ज्यादा है 3 आदमी में, और यहाँ 3 ज्यादा है 3 आदमी में, अब बटा 6, टोटल 6 से 6 कैंसिल, 9 1 10% हमारा उत्तर होगा। हमारा जो उत्तर होगा वो 10% होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। कल आपको SI का क्लास करना है, ठीक है, कल आपका क्लास होगा और कंफर्म होगा, कल मैं क्लास लूंगा, ठीक है। तो कल आप लोग तैयार रहेंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे। 10.2 कैसे होगा? 10 होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा।